आदरणीय स्मृति ईरानी जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद अनिल जी। आज आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से एक हास्यास्पद प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि 5 में से 4 राज्य हारने के बाद आम आदमी पार्टी की लहर है। हास्यास्पद है कि जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 सीटों में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई, और जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष करने का कारण कि वो दिल्ली में निगम का रिफॉर्म, उसका समर्थन नहीं करना चाहते। रिफॉर्म के विरोध में अरविंद केजरीवाल स्वयं उपस्थित होंगे, ये शायद दिल्ली के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दिल्ली के नागरिक वो नजारा भी देख चुके जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वतः नगर निगम का गत 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया रोक के रखा, ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। आज पूर्ण विनम्रता के साथ जिनकी यूपी में नोटा से कम सीट आई, उत्तराखंड में जिनकी जमानतें जब्त हुई, ऐसे अरविंद जी से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि दिल्ली में नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने, प्रतिनिधियों ने पिछले साल ही रिफॉर्म की दरकार को व्यक्त किया? क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि दिल्ली सरकार जानबूझकर 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली में नगर निगम को ध्वस्त करने की मंशा से रोक कर बैठे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये जवाब देने की कृपा करेंगे कि क्यों उन्होंने दिल्ली में सफाई कर्मी एवं सफाई व्यवस्था के फंड को निगम की परिधि में रोक कर रखा है? दिल्ली में जिन पार्क्स में शहर के बच्चे खेलने के लिए इच्छुक हैं, बुजुर्ग व्यायाम करने के लिए इच्छुक हैं, उन पार्कों के मेंटेनेंस का पैसा क्यों अरविंद केजरीवाल जी रोक कर बैठे हैं? झुग्गी झोपड़ी में गरीबों की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल जी 7 साल से नगर निगम का वो पैसा रोके बैठे हैं जिसके माध्यम से जे क्लस्टर्स में विकास का काम गरीब के लिए हो सके। यह अपने आप में स्तब्ध करने वाली बात है कि निगम के माध्यम से गांव के विकास के लिए भी जो पैसा दिल्ली सरकार को देना चाहिए था, वो पैसा भी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी समाप्त कर चुके हैं, और उसका विरोध दिल्ली नगर निगम की ओर से कई बार उनके समक्ष हो चुका है। हम सब जानते हैं कि कम्युनिटी सेंटर्स में
गरीब चाहे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, परिवार में बच्चे के जन्म का उत्सव मनाने का प्रयास करता है। गरीब की बेटी का ब्याह ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में हो, ऐसी अभिलाषा समाज में रहती है। निगम के माध्यम से ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में सेवा देने का प्रयास होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कम्युनिटी सेंटर का पैसा भी रोक कर बैठे हैं। वो सड़क, वो गली जो किसी गरीब के घर तक पहुंचती है, वो सड़क ना बने, गली में खुली सुएज बहती रहे, विकास का निगम के माध्यम से काम ना हो, अरविंद केजरीवाल जी वो पैसा भी बंद कर चुके हैं। तो आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर जब उन्होंने प्रहार किया है, लोकतंत्र की जब उन्होंने दुहाई दी है, तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई और ग्रास रूट पर सेवा देने वाली नगर निगम को 13,000 करोड़ रुपया से अब तक अरविंद केजरीवाल ने जो वंचित किया है, दिल्ली के गरीब नागरिकों की मुसीबतों को बढ़ाने का जो काम किया है, मेरा निवेदन केजरीवाल जी से है कि वो गरीब की झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में विकास का काम होने दें, निगम के रिफॉर्म का काम ना रोकें, गरीब के घर तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण में निगम का सहयोग दें, सफाई कर्मियों का फंड ना रोकें, गरीब जिस कम्युनिटी सेंटर का महत्व समझता है उस कम्युनिटी सेंटर का पैसा ना रोकें, गांव के विकास को ना रोकें। मैं आशान्वित हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर वाकई में रिफॉर्म के पक्ष में हैं, गरीब के पक्ष में हैं, तो नगर निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपया का वो कल ही दिल्ली सरकार के माध्यम से निगम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो खुशफहमी अरविंद केजरीवाल जी को है कि लहर उनकी है, उनसे कह दूं कि जिनको उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिला, जो स्वयं बनारस में लोकसभा के चुनाव में शिकस्त पा चुके हैं, उनके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते।